Yes, then this one is our first question for today. If sin inverse x whole square plus sin inverse y whole square plus sin inverse z whole square is equal to 3 pi square by 4, then find minimum value of x plus y plus z. So here function is given sin inverse. तो पहले तो हम sin inverse के बारे में जो जानते हैं वो लिख देते हैं. sin inverse, तो domain of this function is close interval -1 to 1 and range of this function is close interval -π/2 to π/2. ओके, और अगर हम ऐसे लिखते हैं कि भाई y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये जो x होगा वो कहां से होगा? फ्रॉम डोमेन. x फ्रॉम डोमेन होगा, इट मींस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड y मींस fx, ये हमको क्या दिखाएगा? रेंज. तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. बराबर. अब y क्या है? तो y इसको हम sin इनवर्स x भी बोल सकते हैं. तो वी कैन राइट दिस वन -π/2 लेस देन इक्वल टू sin इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/2. ओके, अब हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है sin इनवर्स x स्क्वायर. तो sin इनवर्स x is between close -π/2 and π/2. So if I write sin inverse x square, then sin inverse x square is between 0, means sin inverse x whole square is greater than equal to 0 and it is less than equal to pi square upon 4. बराबर. -π/2 and π/2 है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे then sin inverse x square is between 0 and pi square by 4. सिमिलरली ये सेम चीज है वो हम sin इनवर्स y के बारे में भी बोल सकते हैं एंड sin इनवर्स z के बारे में भी. तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 0 sin इनवर्स एक के लिए मैंने दिखाया है और बाकी के दोनों के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं pi square upon 4 and third one is 0 sin inverse z whole square is less than equal to pi square by 4. ओके, अब हमको क्या दिया है? तो sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स y स्क्वायर प्लस sin इनवर्स z स्क्वायर इक्वल टू 3 pi स्क्वायर बाय 4. अब ये जो तीनों है ये तीनों की हाईएस्ट वैल्यू pi स्क्वायर बाय 4 है. तो अगर हम तीनों की हाईएस्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे pi स्क्वायर बाय 4, देन एडिशन बिकम 3 pi स्क्वायर बाय 4. बराबर. तो हमको ये जो तीनों है ये तीनों की इक्वल वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और वो भी pi स्क्वायर बाय 4. तो यहां से लिख देते हैं sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स y स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स z स्क्वायर. ये तीनों हमको pi स्क्वायर बाय 4 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तब ये तीनों का टोटल हो जाएगा 3 pi स्क्वायर बाय 4. तो sin इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स y स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स z स्क्वायर इक्वल टू pi स्क्वायर बाय 4. So what is sin inverse x? तो sin inverse x is equal to sin inverse y is equal to sin inverse z is equal to plus or minus pi/2. ओके, ये स्क्वायर रूट ले लिया हमने एंड देयरफॉर x is equal to y is equal to z is equal to sin plus or minus pi/2 and sin plus or minus pi/2 that is it is plus or minus 1. इसका मतलब ये हुआ कि x y z इनका वैल्यू या तो 1 है या तो फिर -1 है. अब हमको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. तो फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? x का वैल्यू भी -1, y का वैल्यू भी -1 एंड z का वैल्यू भी -1 एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि दो वैल्यू 1 हो और एक वैल्यू -1 हो, वो भी पॉसिबल है, बट हमें मिनिमम चाहिए. तो मिनिमम के लिए x, y एंड z तीनों की वैल्यू हमें -1 एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड देयरफॉर मिनिमम ऑफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -1 -1 दैट इज -3. अगर इसी इक्वेशन में हमको ऐसा पूछा होता फाइंड मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई प्लस z, तो हम बोलते हैं कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 + 1 + 1 दैट इज 3. ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू होता तो हम +3 बोलते. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
and here we have already two question. ये एक्चुअली दो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है. तो हियर अवर फर्स्ट वन इज फाइंड दिस वन, जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2. दिस वन इज वन क्वेश्चन. एंड फाइंड द रियल वैल्यूज, ये जो दूसरा है, यहां से हमारा सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2. सबसे पहले हमको डोमेन फाइंड करना पड़ेगा. तो अभी जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई साइन इनवर्स है, वो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो क्लोज इंटरवल -1 to 1. इट मींस जो साइन इनवर्स के अंदर हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स, उसका वैल्यू कहां पर होना चाहिए, तो बिटवीन -1 and 1 होना चाहिए. तो 1 minus x is between -1 and 1, because here function is sine inverse and domain of sine inverse is close interval -1 to 1. So 1 minus x must be between -1 and 1. Now if I subtract 1 from everyone, then it become -2 minus x and 0. Okay, हमने क्या किया है, subtract 1 from everyone, then -1 is -2, here 1 cancel and here 1 minus 1 is 0. Now if we multiply by minus, if we multiply by -1, then inequality reverse. Inequality reverse means 0 less than equal to x less than equal to 2. ये हमने क्या फाइंड कर लिया, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, उसके लिए हम कौन सा x का वैल्यू यूज कर सकते हैं, मींस इट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स. ओके, अब हमारा दूसरा फंक्शन देखते हैं. तो दूसरे फंक्शन में दिया है कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2. अब कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 है, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है. बट यहाँ पर हमको अंडर रूट दिया गया है, तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होगा. इट मींस आपका जो स्क्वायर रूट है अंडर रूट एक्स माइनस 2, वो कहां पर होना चाहिए, तो बिटवीन 0 and 1. एंड देयरफॉर वी कैन राइट 0 less than equal to x minus 2 less than equal to 1. Now add 2 in everyone, because here -2 is given, so add 2, and if I add 2, then it is 2 less than equal to x less than equal to 2 plus 1 is 3. So here between two function plus sign is given. So what is domain of given function, तो आपको domain find करना है. तो domain of given function is domain of sin inverse 1 minus x intersection domain of cos inverse. बराबर, क्योंकि दोनों अगर दो फंक्शन है उनका आपको एडिशन करके डिफाइन करना है, तो आप डोमेन क्या लेंगे, तो डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन. So what is intersection of these two interval, this one is close 0 to 2 and this one is close 2 to 3. So intersection of these two interval is singleton 2, because only 2 is common member. And so our possible value for domain is only 2. And so if I find f of 2, बराबर, ये जो फंक्शन है इसको मैं f of 2 बोल देता हूं. तो what is f of 2, तो f of 2 is sin inverse 1 minus 2 plus cos inverse under root 2 minus 2, because x is 2. So this one is a sin inverse of -1 and plus this one is cos inverse of 0, because 2 minus 2 is 0. Now sin inverse of -1, sin inverse of -1 is minus pi by 2, and cos inverse of 0, so cos inverse of 0 is pi by 2, and minus pi by 2 plus pi by 2 is equal to 0. And so possible values of sin inverse 1 minus x plus cos inverse under root x minus 2 is 1. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है. अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नाउ सेकंड वन मींस दिस क्वेश्चन, ये हमारे लिए नंबर 2 है. फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x for which the function
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज डिफाइंड। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन फाइंड किया था उसमें पॉसिबल वैल्यूज पूछा था, बट पहले हमने डोमेन फाइंड किया था। तो सबसे पहले आपको ये दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन है, तो फर्स्ट का डोमेन फाइंड करो आप, सेकेंड का डोमेन फाइंड करो, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब कि हमें डोमेन फाइंड करना है। तो कॉस इनवर्स दिया है, अब कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, बट यहाँ पर अंडर रूट में दिया है, इट मींस वी हैव टू राइट फॉर फर्स्ट वन 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बराबर। ये हम फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, अंडर रूट है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 1 तक, बिकॉज हियर फंक्शन इज गिवन कॉस इनवर्स। okay, and so we can write 0 x square plus 3x plus 1 less than equal to 1. If I subtract 1 from everyone, then it is -1 less than equal to x square plus 3x less than equal to 0. Subtract 1 from everyone. So this one is from first function, and now from second, here also function is given cos inverse, and square root of x square plus 3x is given, so square root तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 less than equal to under root x square plus 3x, and because of cos inverse maximum हम 1 तक जा सकते हैं, and therefore we can write 0 less than equal to x square plus 3x less than equal to 1। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं और वो दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस या तो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, तो आपको ये दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो अब दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहां पर हमको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पर हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, तो ये दोनों में से कॉमन चीज हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x is equal to 0, and x square plus 3x equal to 0. So if I take x common, then it is x into x plus 3 equal to 0, and x into x plus 3 equal to 0, it means x equal to 0 or x is equal to -3. So आपको फाइंड करना था x की रियल वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो वो x की रियल वैल्यूज ये दो है, 0 एंड -3। ओके, सो दिस वन इज अवर नंबर 2। तो ये नंबर 2 ऑलरेडी अब खत्म कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। yes, then this one is our next question, और यहां पर हमको दिया गया है इफ साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x2 प्लस so on sin inverse of xn is less than equal to minus n pi upon 2, where n belongs to capital N, that is set of natural numbers, and n equal to 2m plus 1, where m greater than equal to 1, then find value of x1 raised to 1 power plus x3 raised to 3 plus x5 raised to 5 plus m plus 1 terms, and in denominator x2 square plus x4 raised to 4 power, x6 raised to 6 power, and plus m terms। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको फंक्शन कौन सा दिया है। तो यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स x1। तो जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि अगर आपको साइन इनवर्स दिया है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि साइन इनवर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो साइन इनवर्स, योर डोमेन इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, and your range of the function is -π/2 to π/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप डोमेन मतलब x लेंगे, वो x की वैल्यू कहां पर होगी, -1 से 1। जब आप x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लेंगे इंक्लूडिंग बाउंड्री, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी
वो वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स की, एंड इट इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, ओके, इंक्लूडिंग बाउंड्री। तो साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो ये हम साइन इनवर्स के बारे में जानते हैं। इसका मतलब ये जितने भी हमको साइन इनवर्स दिए हैं उनके लिए ये ट्रू होगा। तो हम एक दो लिख देते हैं, -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x1 comma sine inverse, because it is true for every sine inverse, and so on, sine inverse of xn. So every sine inverse, that is sine inverse x1, sine inverse x2, sine inverse xn, are between -π/2 and π/2। ओके, ये नंबर्स कितने हैं? तो टोटल n नंबर्स है। अब आपको ये बोला गया है कि ये जितने भी आप n नंबर्स लिख रहे हैं ये सबका एडिशन लेस देन इक्वल टू -nπ/2 है। और यहां पर आप देखो इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 है और मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। तो अगर आपको -nπ/2 एडिशन चाहिए तो हर एक साइन इनवर्स का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? -π/2, बराबर, क्योंकि इससे लेस तो हमारे पास है नहीं। तो एडिशन -nπ/2 करने के लिए हमको हर एक की वैल्यू -π/2 लेना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x1 is equal to sin inverse of x2 is equal to sin inverse of xn is equal to -π/2। हमारे पास यही ऑप्शन बचा है क्योंकि हमको लेस देन इक्वल टू -nπ/2 करना है। तो ये लेस तो नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, और वो भी अगर हम हर एक की वैल्यू -π/2 एक्सेप्ट करें तो। एंड सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? तो x1 is equal to x2 is equal to xn, all are same and they are sine of -π/2, that is -1। तो हर एक की वैल्यू -1 है। अब लिख देते हैं ये जो आपको वैल्यू मिल चुकी है x1 x2 xn की। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट करूं तो x1 रेज टू 1 दैट इज -1 रेज टू 1 पावर, देन प्लस x3 वो भी तो -1 ही होगा रेज टू 3 पावर, प्लस x5 -1 बट रेज टू 5 पावर, एंड इट इज अप टू m+1 टर्म्स, बराबर। ये हमारा न्यूमरेटर है अप टू m+1 टर्म्स। और अब आते हैं डिनोमिनेटर में। तो x2 वैल्यू तो -1 है, -1 square, then x4 -1 raised to 4 power, then plus -1 raised to 6 power, and plus this one is m terms, बराबर। यहां पर हमको दिया है कि भाई ये m terms है। सो -1 रेज टू 1 पावर। अब आप ऊपर देखते हो तो -1 का हर जगह पर ऑड पावर दिया गया है। तो -1 रेज टू ऑड पावर क्या होगा? -1। So it is -1 plus of -1 plus of -1 plus how many times? m+1 times. And denominator -1, but power is even. So it is always 1 plus 1 plus 1 plus m times. So your numerator is -1 -1 -1 m+1 times. So it will be minus of m+1, and your denominator is 1 plus 1 plus 1 plus 1 m times. So value of your denominator is m. Okay, so this one is our one more question using domain and codomain ऑफ साइन इनवर्स, या तो कोई भी आप फंक्शन यूज कर सकते हो, बराबर। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, बराबर। साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ देखते हैं। तो फॉर दैट फर्स्ट साइन, व्हाट इज डोमेन ऑफ साइन? तो डोमेन ऑफ साइन is R
and range of sine is close interval -1 to 1. This one is for function sine, and another function is given sine inverse. So what is domain of sine inverse? So domain of sine inverse is -1 to 1, and range of sine inverse is close interval -π/2 to π/2. So this one is our sine and this one is our sine inverse. Now we want sine inverse of sine x. So for that it is composition, and if it is composition of sine inverse and sine, then your domain is R. Okay, your domain is R, and your range of the function is close interval -π/2 to π/2. So this one is for sine inverse sine. Okay, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? R. साइन इनवर्स साइन का डोमेन होगा R, और उसका जो रेंज होगा वो होगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो x में R होगा, बिकॉज आवर डोमेन इज R. तो x में x एक्सिस -∞ से +∞, और जो आपका रेंज है वो -π/2 से π/2. तो यहाँ पर है आपके लिए π/2 एंड दिस वन इज -π/2. ओके, आपका रेंज -π/2 से π/2 है, तो ग्राफ उसके बीच में रहेगा. अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक तो जब हमको साइन इनवर्स फाइंड करना था तो हमने क्या किया था, साइन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था, और उसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं. कि अगर हम साइन का डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एंड रेंज -1 to 1 यूज करेंगे तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट होगा. और जो हमने साइन इनवर्स लिखा था वो साइन इनवर्स में लिखा था डोमेन -1 to 1 एंड कोडोमेन -π/2 से लेके π/2. इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स for every x belongs to close interval -π/2 to π/2. बराबर, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं. बराबर, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू x होगा इफ आवर x इज बिटवीन -π/2 एंड π/2. तो यहां पर आप देखते हैं तो ये है y और ये है x. इसका मतलब हमको ये पता चला है कि y इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. मींस साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. इट मींस बिटवीन -π/2 एंड +π/2. यहां पर है, ये है आपका -π/2 और ये है आपका +π/2. तो बिटवीन -π/2 एंड π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, दैट इज y इक्वल टू x. तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ द लाइन y इक्वल टू x. तो अगर हमको जो x दिया गया है वो -π/2 एंड π/2 के बीच में होगा तो हम डायरेक्टली साइन इनवर्स एंड साइन को रिमूव करके x लिखेंगे और हमको ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू x. बट इफ our x is not between -π/2 and π/2, then what? अगर वो between π/2 and 3π/2 है तो फिर sin इनवर्स sin x का वैल्यू कैसा होगा? क्योंकि हमने तो डायरेक्टली बोल दिया है कि if x belongs to close interval -π/2 and π/2, then we can remove sin inverse and sin and directly we can find. तो उसके लिए मैं ग्राफ से दिखा सकता हूँ तो वो भी ट्राई करेंगे, बट थोड़ा इनइक्वालिटी के हिसाब से देखते हैं. So suppose your x is between π/2 x and 3π/2. मान लो कि आपका जो x है वो π/2 एंड 3π/2 के बीच में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x नहीं लिख सकते. क्यों?
क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो इसको हम थोड़ा इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। यहां पर मुझे क्या चाहिए, माइनस पाई बाई टू होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस पाई बाई टू है और यहाँ पर प्लस पाई बाई टू है तो शायद ये काम हो जाए। अब ये जब हम माइनस पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू लाने के लिए ट्राई करेंगे तो बीच में भी तो थोड़ा चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट पाई फ्रॉम एवरीवन। हम ये जो इनइक्वालिटी है उसमें हर एक में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई दैट इज माइनस ऑफ पाई बाई टू। मिडल में क्या हो जाएगा, तो मिडल में मिल जाएगा हमको x माइनस पाई और लास्ट में हो जाएगा 3 पाई बाई टू माइनस पाई दैट इज पाई बाई टू। तो ये जो साइन x दिख रहा है, अगर ये साइन x की जगह पर हमको x माइनस पाई मिल जाए तो हम साइन इनवर्स एंड साइन को रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये x माइनस पाई है तो यहां पर से हम ऐसे कर सकते हैं कि चलो भाई साइन ऑफ x माइनस पाई कितना होता है वो देख लेते हैं। बराबर, साइन ऑफ x माइनस पाई, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई प्लस x। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ माइनस पाई प्लस x, तो माइनस पाई प्लस x। यूनिट सर्कल पे आते हैं तो यहाँ पर माइनस पाई होता है, इसमें आपने प्लस किया, इसका मतलब आप कहां पर हैं, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो माइनस पाई प्लस, या तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटर है। तो साइन ऑफ माइनस पाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। बराबर, तो हमको यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स और हमारे पास अभी माइनस साइन एक्स है, तो यहां से हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इट इज माइनस साइन माइनस पाई प्लस एक्स। सो वी कैन राइट साइन इनवर्स, ये जो साइन एक्स दिख रहा है वो साइन एक्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन। सो माइनस साइन ऑफ माइनस पाई प्लस एक्स। नाउ वी नो साइन इनवर्स इज ऑड फंक्शन, तो ये माइनस आउटसाइड चला जाएगा। सो इट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन माइनस पाई प्लस एक्स। नाउ minus pi plus x, minus pi plus x, this one, it is between minus pi by 2 and pi by 2, so we can remove sin inverse and sine, so it gives minus of minus pi plus x, that is minus minus plus pi minus x. So what is y, तो y is equal to pi minus x। तो अगर हमारा x between pi by 2 एंड 3 पाई बाई 2 है, अगर हमारा x बिटवीन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 है तो y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू होगा पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, अगर आपके x की वैल्यू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। अब ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, वो आप कैसे बता सकते हैं, तो इसका जो स्लोप है वो -1 है और आप देख सकते हैं ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पाई कॉमा 0, तो वो लाइन का इक्वेशन तो हम फाइंड करके लिख सकते हैं। बराबर, तो ये हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए ये मैंने थोड़ा मेथड दिखाया, थोड़ा शायद हो सकता है लेंथी लगे। तो दूसरा एक ये भी तरीका है कि चलो आप इनइक्वालिटी से नहीं करना चाहते और डायरेक्टली अगर आपको दिखाना है कि भाई पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में डायरेक्टली हम कैसे बनाएं, तो यहां पर हम लेते हैं x का वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई 2 लेंगे, फिर x का वैल्यू हम लेंगे पाई और फिर x का वैल्यू लेंगे 3 पाई बाई 2 और फिर देखेंगे कि ये दोनों, ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करके क्या हमको ग्राफ मिलता है। बराबर, तो फर्स्ट वी टेक x पाई बाई 2, इफ आई टेक x एज अ पाई बाई 2 then it is y equal to साइन इनवर्स साइन एक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज 1, व्हाट इज साइन इनवर्स 1, पाई बाई 2। तो जब हमने x का वैल्यू पाई बाई 2 लिया तो हमको आंसर क्या मिला है, पाई बाई 2।
तो ये जो पॉइंट है यही तो पॉइंट पाई बाय 2 पाई बाय 2 है, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू पाई बाय 2 और ये y का वैल्यू भी तो पाई बाय 2 है। अब हम x का वैल्यू पाई ट्राई करते हैं। तो इफ वी टेक x इक्वल टू पाई, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई। अब साइन पाई कितना होता है, तो साइन पाई होगा 0 एंड साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इज 0। तो हमने जब x का वैल्यू पाई लिया तो हमको y का वैल्यू कितना मिला है, 0। इट मींस आपका पॉइंट कौन सा हुआ, पाई कॉमा 0। तो देखो ये जो पॉइंट है वो पाई कॉमा 0 है, बराबर। एक और पॉइंट लेते हैं 3 पाई बाय 2। तो अगर हम x का वैल्यू 3 पाई बाय 2 लेते हैं तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 pi by 2, that is y is equal to sine inverse. What is sine 3 pi by 2? So sine 3 pi by 2 is -1. And what is sine inverse of -1? So sine inverse of -1 is minus pi by 2. तो जब हमने 3 pi by 2 लिया तो हमको आंसर क्या मिला है, माइनस pi by 2। तो अगर ये 3 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हमको ये लाइन मिल जाएगी, बराबर। और हमारे पास 3 पॉइंट है तो उससे हम इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं हर एक का तो कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये है आपका ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। मींस if your x is between minus pi by 2 and pi by 2, then it is y equal to x. If your x is between pi by 2 and x is between pi by 2 and 3 pi by 2, then y is equal to pi minus x. और फिर जब x 3 pi by 2 and 5 pi by 2 के बीच में होगा तो y कितना होगा, minus 2 pi plus x। अब ये याद रखना बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा। तो अगर इनका स्लोप 1 है और ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, बराबर। ये जो है वो पाई कॉमा 0 से पास होगा और इसका स्लोप होगा -1। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो ये लाइन है ना, अगर ये ऊपर जाएगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो अगर ऊपर जाएगी तो y को इंटरसेक्ट करेगी, कहां पर, पाई मींस 0 पाई पर ये इंटरसेक्ट करेगी और इसका स्लोप कितना है, -1। तो आप ये बोल सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म यूज करेंगे हम। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म यूज करेंगे तो भी आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरा आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि देखो भाई माइनस, यहां से अगर लाइन ऐसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रही है, तो इसका स्लोप आपको 1 समझना है और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। ये तो सिंपल है। अगर आपकी लाइन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है और ये पाई से पास हो रही है और ये लेफ्ट टू राइट नीचे आ रही है, इसका मतलब आपका स्लोप है वो -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। फिर जब हम आगे चलेंगे तो वापस इसका स्लोप +1 हो चुका है और ये पास हो रही है 2 पाई से, तो उसका यूज करके ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा और कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो भी आपको तरीका मिल जाएगा, और वो है पाई। यहाँ पर जो पाई है उसके आगे जो नंबर है वो ऑड नंबर है, ये जो नंबर है वो 1 पाई है, बराबर। तो जब ये ऑड नंबर है तब आपको मिलता है पाई माइनस एक्स। यहाँ पर आप देखो ये 3 पाई है तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। यहाँ पर आप देखो ये 5 पाई है तो ये जो लाइन है वो क्या है, 5 पाई माइनस एक्स। अगर आपको ऑड नंबर दिया है तो आपको लिखना है 5 पाई माइनस एक्स। और अगर आपके पास इवन नंबर है, अगर आपके पास इवन है, जैसे कि ये 0 है तो ये y इक्वल टू एक्स है। यहाँ पर देखो ये इवन है, तो इवन है तो x के आगे प्लस रहेगा, बट जो पॉइंट है वो पॉइंट के आगे क्या हो जाएगा, -2 पाई। तो यहाँ पर -2 पाई हो गया है, ये 4 पाई से निकल रही है तो देखो ये -4 पाई हो गया है और ये +x हो गया है, बराबर। बट ये जो ग्राफ है वो ग्राफ का यूज करके आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलता हूं मैं कि बिना ग्राफ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर आपको इनइक्वालिटी चेक करके भी आप ग्राफ कर सकते हैं, बराबर। तो अब इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम थोड़े फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन किया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। अब 1 कहां पर होगा, ये 1 जो है वो रेडियन मेजर है, तो साइन इनवर्स साइन 1, तो 1 इज बिटवीन
माइनस पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 2, जो 1 है वो बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 होगा। 1 बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। ये हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। तो हमने ये बोला था कि अगर हमारा नंबर बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 होगा तो हम डायरेक्टली जो नंबर है वही आंसर लिख देंगे। तो हमारे लिए ये x है, तो आंसर क्या होगा 1 itself, बराबर। देन नेक्स्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। अब ये जो 2 है ना वो बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 नहीं है, इसका मतलब आप डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते। तो ये 2 है वो कहां पर होगा, तो 2 इज बिटवीन माइनस पाई बाय सॉरी 2 इज बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। 2 इज बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। अगर बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 है तो आपका ग्राफ आपको क्या आंसर दिखाता है, तो ग्राफ ने आंसर दिखाया है पाई माइनस एक्स। व्हाट इज एक्स, दिस वन इज योर एक्स, सो व्हाट्स योर आंसर, योर आंसर इज पाई माइनस 2, बराबर। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो नंबर दिया गया है वो कहां पर है और फिर आप ग्राफ का यूज करके लिख सकते हैं, बराबर। थोड़ा और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब यहां पर मैंने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे ये 10 कहां पर होता है, तो आपको एक्चुअली पाई का वैल्यू पता होता है, बराबर। पाई का वैल्यू पता होता है तो हम फाइंड कर लेते हैं कि भाई 3 पाई क्या होगा। तो 3 इंटू पाई इज 3.14 एंड सो इट इज 9.42। इसका मतलब आपको जो नंबर दिया गया है 10 वो 3 पाई से लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नंबर ये दो नंबर के बीच में है, पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2 के बीच में। तो 10 इज बिटवीन 5 पाई अपॉन 2 एंड 7 पाई बाय 2। ओके, और अगर आपका नंबर 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2 के बीच में है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3 पाई माइनस व्हाट इज x, 10। तो ये 3 पाई माइनस 10 हो गया, बराबर। अगर हम थोड़ा और नंबर ट्राई करते हैं, ऐसा नंबर ट्राई करते हैं जो ग्राफ में आपको डायरेक्टली ना दिखता हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 100। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 100 है। अब ये 100 है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे मैंने यहां पर दिखाया है कि भाई हमें पाई का वैल्यू पता है, तो पाई इज इक्वल टू 3.14, बराबर। वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो अगर आप 100 के पास जाना है तो आप क्या करो 32 से मल्टीप्लाई करो। अगर 32 पाई आप फाइंड करेंगे तो 32 पाई का वैल्यू मिलेगा आपको 100 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है इसका। इट मींस योर 100 is less than 32 pi, your number is less than 32 pi। अब यहां पर आप इवन नंबर देखा करो क्योंकि ये 32 पाई इवन नंबर है ना, तो यहां पर आप कोई भी एक इवन नंबर पकड़ो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 पाई आपको 6 पाई दिख रहा है यहाँ पर। अगर इवन नंबर देखते हैं तो इवन नंबर में हमको क्या मिला है, -4 पाई प्लस एक्स। यहाँ पर आप देखो तो ये -2 पाई प्लस एक्स है। इसका मतलब ये होना चाहिए y इज इक्वल टू -6 पाई प्लस एक्स। और अगर हमको 32 पाई मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, तो अगर 32 पाई मिलेगा तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि भाई हमारा आंसर आ जाएगा -6 पाई था तो हमने -6 पाई लिखा। यहां पर लिख देंगे हम -32 पाई प्लस 100, बराबर, क्योंकि हमारा x कितना है 100। तो ये है हमारा आंसर 100 माइनस 32 पाई बोलो आप, या -32 पाई प्लस 100 बोलो। तो ये ग्राफ से हम सम कर रहे थे कि ग्राफ को देख के जल्दी से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। अब इसी का यूज करके एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है
find area bounded by y is equal to sine inverse of sin x, and x axis for x belongs to close 0 to 100 pi. बराबर. फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin इनवर्स sin x एंड x एक्सिस फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 100 pi. ओके, अब यहां पर है आपके लिए 0 और आपको कहां तक जाना है 100 पाई तक. तो आप यहां से देखो 0 से लेके पाई तक, ये 0 से लेके पाई तक में y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा. अब वापस आप देखो पाई से लेके 2 पाई तक, तो पाई से लेके 2 पाई तक देखेंगे तो ये आपको ट्रायंगल दिखेगा. और ये सभी ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. बराबर, क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 0 to पाई एक ट्रायंगल, पाई टू 2 पाई सेकेंड ट्रायंगल, देन 2 पाई टू 3 पाई ये हमारे लिए थर्ड ट्रायंगल, 3 पाई से लेके 4 पाई, ये हर एक ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करके इसको प्लस कर देंगे. अब ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे, तो यहाँ पर आपको 100 पाई दिया है, इसका मतलब ऐसे टोटल 100 ट्रायंगल होंगे और वो सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे. अब उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हियर एरिया जो हमें आंसर चाहिए वो लिख रहा हूं मैं. एरिया इज इक्वल टू 100 टाइम्स एरिया ऑफ, यहां पर मैं थोड़ा नाम दे देता हूं इसको. मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी. तो 100 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. बराबर. नाउ 100 एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड अगर यूज करेंगे तो हाफ बेस कितना होगा हमारा, तो यहां से लेके 0 से लेके पाई तक AC, तो AC का लेंथ हमको मिल जाएगा पाई इंटू एल्टीट्यूड कितना होगा, तो एल्टीट्यूड यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो π/2 π/2 है. बराबर, ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है π/2 π/2 एंड देयरफॉर ये जो आपकी हाइट होगी, ये हाइट है, वो हाइट कितनी होगी, तो वो हाइट हो जाएगी आपकी π/2. सो इट इज 100 टाइम्स हाफ इंटू पाई इंटू π/2. तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 पाई. बराबर, बिकॉज 2 into 2 is 4 and 100 upon 4 is 25, and here pi into pi is pi square. So this one is your answer. Okay, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड ही थोड़ा ग्राफ का यूज करके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. और अब थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, डेफिनेटली साइन इनवर्स तो होगा ही, बट इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करते हैं. एंड क्वेश्चन इज सॉल्व साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x square plus 4 and denominator is given 1 plus x square. This one is in sine less than pi minus 3. बराबर, ये जो है ये इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है. अब यहां पर सबसे पहले साइन के अंदर जो हमको दिया गया है वो 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. तो जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये वैल्यू कहां पर है, कौन से दो एंगल के बीच में है, तब तक हम ये ग्राफ का यूज नहीं कर पाएंगे. तो हमको इसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा. अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए वैसे तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी है, क्वाड्रेटिक है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट हम ये भी एक यूज कर सकते हैं कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 4
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जैसा आपके डिनोमिनेटर में है एग्जैक्टली ऐसा ही आप न्यूमरेटर में सेट कर लो। तो अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस टू upon 1 plus x square. Now, if I write denominator separately, then it is 2 plus 2 upon 1 plus x square. बराबर, ये हमने ऐसा किया है कि यहां से 2 कॉमन निकाल दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वो कैंसिल होके 2 मिल गया एंड 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका तो हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज कहां पर होगा, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से होगी, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस वन इज इनफाइनाइट। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, तो अगर इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये स्टार्ट होगा 0, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2 इंटू, और यहां पर मिल जाएगा आपको 2, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका हम रेंज फाइंड करके आ गए हैं 0 से लेके 2, ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम 2, और इसमें हमको क्या करना है 2 ऐड करना है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भाई 2 ऐड करने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये जो आपको इनइक्वालिटी दिख रही है इसमें आपको 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये ओपन रहेगा। एंड यहां पर आप 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। चलो, तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज आ चुका है। नाउ दिस वन इज बिटवीन 2 एंड 4, बिटवीन 2 एंड 4, तो ये है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, तो अगर आप पाई का वैल्यू 3.14 यूज करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1.57, और ये है पाई, तो पाई कितना होगा 3.14, पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, और ये है 3 पाई बाई 2, बराबर 3 पाई बाई 2। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली काउंट करें तो भी ये 4 पॉइंट, अगर मैं ऐसे बोलूं कि पाई अपॉन 2 को हम सिर्फ 1.5 लेते हैं तो भी ये 3 इंटू 1.5 दैट इज 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और आपका 2 जो नंबर है वो बिटवीन 2 एंड 4 था, तो ये ऑलरेडी पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 के बीच में आ जाएंगे। सो दिस वन इज बिटवीन 2 एंड 4 एंड इट इज सबसेट, अगर मैं सेट की लैंग्वेज में लिखूं तो इट इज सबसेट ऑफ क्लोज पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, और इनका हम यूज करेंगे तो आपका साइन इनवर्स साइन का आंसर जैसे कि यहां पर दिखाया है पाई माइनस एक्स, तो अभी आपके लिए ये एक्स है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 upon 1 plus x square, this one is from graph, is less than pi minus 3, बराबर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। कैसे, यहां से आप दोनों साइड से पाई कैंसिल कर लेना, फिर आपको माइनस दिया है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, ऑलरेडी हम चेक भी कर चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। सो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 3 प्लस 3x स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3 इज 1 एक्स स्क्वायर, तो यहां से मिल गया आपको एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 1 इट मींस x बिलोंग्स टू ओपन -1 to 1, बराबर। तो आपका x है
वो बिटवीन -1 एंड 1 है। तो ये हमने यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ था उसका यूज करके ये क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉस इनवर्स के लिए, देखते हैं कि भाई कॉस इनवर्स का कैसे यूज करके, या तो उसका ग्राफ क्या है और उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो फॉर दिस वन इज फॉर cos इनवर्स ऑफ cos x, बराबर। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x में मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था, यहाँ पर हम cos इनवर्स ऑफ cos x में इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थोड़ा ग्राफ ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो जितना हो सके उतना मैं फास्ट इसको बोल दूं, क्योंकि थोड़े सम में ज्यादा यूज कर सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम cos इनवर्स cos x उसका डोमेन के लिए तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो cos का डोमेन क्या होता है, तो cos का डोमेन होता है r, और उसका रेंज क्या होता है -1 से 1। इसके बाद आएगा नेक्स्ट फंक्शन, तो नेक्स्ट फंक्शन है cos इनवर्स, एंड cos इनवर्स उसका डोमेन होता है -1 to 1, एंड इनका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, बराबर, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। एंड देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ cos x, ये जो cos इनवर्स cos x जो फंक्शन आएगा, इनका डोमेन हो जाएगा r, और इनका रेंज होगा 0 से पाई क्लोज। तो जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये जो है एक्स एक्सिस, यहां पर तो आपने बोल दिया है r, और आपका जो रेंज है वो 0 से पाई होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसा मैंने लास्ट में किया था, ऐसे आप कर सकते हैं कि भाई कॉस को हमने 1 1 बनाने के लिए क्या किया था, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था हमने 0 पाई, तो फिर हमारा रेंज -1 से 1 था, फिर इसका यूज करके हमने कॉस इनवर्स डिफाइन कर लिया, और वो था -1 to 1 0 to पाई। इट मींस कॉस इनवर्स ऑफ cos x, तो cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई। इट मींस अगर आपका x जो है वो बिटवीन क्लोज 0 एंड पाई है, तो y इक्वल टू x होगा। तो बिटवीन 0 एंड पाई, बिटवीन 0 एंड पाई cos इनवर्स cos x का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू x। ये sin इनवर्स sin x के कंपैरिजन में थोड़ा और सिंपल दिख रहा है, तो ये y इक्वल टू x है। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, तो बिटवीन पाई एंड 2 पाई, बिटवीन पाई एंड 2 पाई आपका जो ग्राफ होगा वो -x + 2 पाई होगा। अब इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, जो मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाई थी ऐसे नहीं करेंगे। तो इफ आई टेक x एज अ पाई, देन cos इनवर्स ऑफ cos pi and cos inverse of what is cos pi, cos pi is -1, what is cos inverse of -1, तो cos inverse of -1 is pi। तो जब आपने पाई लिया तो आपको आंसर भी पाई ही मिला है। इट मींस दिस वन इज पाई कॉमा पाई, दिस वन इज आवर फर्स्ट पॉइंट। देन वी टेक x इक्वल टू 2 पाई, बराबर, डायरेक्टली हम 2 पाई सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम 2 पाई सिलेक्ट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई, that is cos inverse of cos 2 pi। what is cos 2 pi, तो cos 2 pi is 1। what is cos inverse 1, तो cos inverse 1 is 0। it means जब आपने 2 pi लिया तो आपको आंसर क्या मिला है, 0। तो जब आपने pi लिया था तो आपको आंसर pi मिला था, जब आपने 2 pi लिया तो आपको आंसर 0 मिला है। तो ये आपका पॉइंट है। तो बिटवीन pi एंड 2 pi ये आपका ग्राफ रहेगा, और आपके पास 2 पॉइंट है, तो उसका यूज करके आप लाइन का इक्वेशन ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो ये y इक्वल टू एक्स है। अब याद करने का तरीका जैसे हमने साइन में देखा था, ऐसे ये y इक्वल टू एक्स है बिटवीन 0 एंड पाई। जैसे ही आप पाई पे पहुंचो, पाई टू 2 पाई आपको नीचे आना है, तो ये जो लाइन है, अब इसका इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे, तो देखो ये लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब आप x के आगे माइनस लिख देना। और कहां से पास हो रहा है, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट किया, 2 पाई पे, तो ये -x + 2 पाई लिख देना। अब आप यहां पर आगे चलो, तो जब आप ऐसे चलेंगे तो लाइन का स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x के आगे प्लस आ जाएगा, और पास कहां से हुआ, 2 पाई से, तो -2 पाई। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये
ऐसे नीचे जाएगा तो y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, नेगेटिव में ना, तो नेगेटिव में इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर आप माइनस लिखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये y को पॉजिटिव पे इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना है, और अकॉर्डिंग लाइन अप जा रही है या डाउन उसके हिसाब से प्लस माइनस का साइन यूज करना है। जैसे कि ये लाइन नीचे आ रही है तो x के आगे माइनस आएगा, और आप देख सकते हो ये लाइन ऊपर जा रही है तो y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, प्लस में, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके आगे आप प्लस साइन लिख देना। जैसे कि ये लाइन है, अब इसकी बात करते हैं, तो ये लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसका स्लोप प्लस हो गया। बट ये लाइन अगर आप नीचे खींच के ले जाएंगे तो y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, नेगेटिव में, तो ये जो नंबर है ना इसी के आगे आप माइनस का साइन यूज कर लेना, बराबर। या तो x के आगे प्लस है तो नंबर के आगे माइनस है, और अगर x के आगे माइनस है तो नंबर के आगे प्लस है। आपको कहाँ लाइन x को इंटरसेक्ट करती है वो देखते रहना है। अब लास्ट जो हम कर रहे थे कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स का, तो उधर मैं एक सेंटेंस बोलना भूल गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो फंक्शन है ना उसका पीरियड 2 पाई है, बराबर। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो फंक्शन था उसका पीरियड 2 पाई है। कैसे, तो देखो यहां पर आप ग्राफ देखो, 0 से लेके 2 पाई, जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपको 2 पाई एंड 4 पाई के बीच में दिखेगा। ऐसा ही ग्राफ आपको 4 पाई एंड 6 पाई के बीच में दिखेगा। तो ये लेंथ कितनी है, तो ये इंटरवल की लेंथ 2 पाई है। तो आप जरा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ में देख लेना, उधर में थोड़ा भूल गया बोलना। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये जो फंक्शन है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड होता है 2 पाई, बराबर। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मैंने 2 पाई पीरियड लिख दिया है, साइन इनवर्स साइन एक्स का बाय मिस्टेक में भूल गया हूं तो आप जरा देख लेना। ओके, अब देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं जैसे साइन इनवर्स में हम कर रहे थे ऐसे कितना फास्ट कर लेते हैं इसमें। सो सपोज फर्स्ट वन इज cos इनवर्स ऑफ cos 3। अब आपको ये पता लगाना है कि ये नंबर कहां पर आएगा, कौन से इंटरवल में। तो देखो ये पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। तो आपका जो नंबर दिया है 3, वो तो बिटवीन 0 एंड पाई निकला, और जब बिटवीन 0 एंड पाई है तो आपका आंसर क्या है y इक्वल टू एक्स। तो यही तो हमारे लिए y होता है, और ये जो अंदर लिखा होता है वो x होता है। तो y इक्वल टू एक्स, दैट इज y इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 4, बराबर, सॉरी cos इनवर्स ऑफ cos 4। अब ये है 3.14, ये क्या है 2 पाई है, तो 2 पाई कितना हो जाएगा, तो 2 पाई होगा 6.28। तो आपका जो नंबर 4 है वो 4 कहां पर आया, तो 4 इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। अगर बिटवीन पाई एंड 2 पाई है तो आपके ग्राफ ने क्या दिखाया आपको आंसर माइनस एक्स प्लस 2 पाई। ये कौन है आपके लिए, x का काम करेगा, ये जो 4 है वो x का काम करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -4 प्लस 2 पाई, दैट इज 2 पाई माइनस 4। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, y इज